लखनऊ गोमती नगर में एसटीएफ ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर मकान बेचने वालों को गिरफ्तार किया। तो आखिर लखनऊ शारदा नगर योजना के इन प्रॉपर्टी डीलरों पर इतनी मेहरबानी क्यों है? लखनऊ के गोमती नगर थाने में एसटीएफ द्वारा कल फर्जी रजिस्ट्री कराकर और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को चूना लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। शायद ऐसा पहला वाकया नहीं होगा। आज हम आपको अपनी खबर में बताएंगे कि लखनऊ के रजनीखंड शारदा नगर योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी यही खेल चल रहा है। ये एलडीए की किसी बाबू की मिलीभगत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आखिर एलडीए क्या कर रहा है। दर्जनों मकान पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके घर बना लिया और कईयों पर निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से चल रहा है। रजनीखंड सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, रत्नाकर खंड और रतन खंड में ऐसी संपत्तियां हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज भी नहीं है, लेकिन उन पर लोग निवास कर रहे हैं और निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। यहां तक सूत्र बताते हैं कि उनकी फर्जी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस सरोनी नगर से ही कराई गई। इसके बारे में आज हम अपने इस खबर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कौन है मकान और कौन है वो लोग जो इस तरह के कृत्य को कर रहे हैं। भवन संख्या सेक्टर 4 के 4/363, सेक्टर 5 के 382, 383, 410, 414, 254, 261, 338, 145, 171। वही रत्नाकर खंड साउथ सिटी में 3 मकान, जिनमें से एक में लोग रह रहे हैं और 2 निर्माणाधीन, जिनकी भवन संख्या 684, 685 और 112 है। और रतन खंड में 428 में निर्माण हो गया है और घर में ताला लगा दिया गया। वहीं पर B1 1382 और 1383, इसमें बाउंड्री वॉल कराकर कुछ लोग निवास कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से अवैध निर्माण और भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करके निर्माण करा रहे हैं और स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर मिलकर इन संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री कराकर इन लोगों को फर्जी कूट रचित दस्तावेज के साथ सरोनी नगर रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी रजिस्ट्री भी करा देते हैं। अब देखने की बात यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार एक्शन करने की बात करते हैं और कार्यवाही की बात कर रहे हैं। तो आखिर कब इन फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों और इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए? तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे हो, ये वही संपत्ति है जिस पर लोग निर्माण करा रहे हैं और जिसमें लोग निवास कर रहे हैं। आखिर जब लखनऊ विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्री होती है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उस मकान का ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है। तो आखिर इन संपत्तियों का ब्यौरा लखनऊ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखता है? और अगर इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो लोग कैसे रह रहे हैं? इस बात का जवाब हम अधिकारियों से भी मांग रहे हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। एसटीएफ ने इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आखिर शारदा नगर योजना अंतर्गत यानी कि रायबरेली रोड की इस शारदा नगर योजना पर इन प्रॉपर्टी डीलरों पर कब कार्रवाई होगी और आखिर इन मकानों को कब कब्जा मुक्त कराया जाएगा? आइए दिखाते हैं आपको वो संपत्तियां जिनमें लोग रह रहे हैं और जिनमें लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। हमारे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे कि इन भवन संख्या पर नीचे कोई ब्यौरा नहीं आता है, लेकिन एलडीए की इस आधिकारिक वेबसाइट पर आप किसी भी भवन संख्या को डालते हैं तो उनकी पूरी ब्यौरा के साथ सब कुछ निकल आता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट।